हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतुलित आएंगे इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों कक्षा 10वीं का जो अभ्यास प्रश्न पत्र सेट है 2023 की जो कक्षा 10वीं के जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो विदाउट डिले करे हुए हम जान लेते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर्स, किस प्रकार के प्रश्न आज की इस वीडियो में पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर चलो पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर उचित विकल्प हम चितवा लिखा था है, यानी कि पहला प्रश्न है गत्वा में आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना है। तो गत्वा में कौन सा प्रत्यय बच्चों, तो गत्वा में आपका कृत्वा प्रत्यय आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए, यानी कि तुमन प्रत्यय प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, यानी कि तुमन प्रत्यय का उदाहरण बताना है। तो तुमन प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा आपका हसीतुम में आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक थर्ड, यानी कि आदाय में आपको यहाँ पर इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि आदाय में यहाँ पर प्रत्यय बताना है। तो जब भी किसी भी शब्द के अंत में अगर या दिख जाता है और उसके पहले कोई आधा शब्द भी अगर आ जाता है तो वहाँ पर बच्चों आप आंख बंद करके लिया प्रत्यय लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी भी शब्द के अंत में या मिल जाता है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम केसेस में आपके ल्यप प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। फिर गतः, गतः का उदाहरण कैसे पहचानेंगे बच्चों, जब भी किसी भी शब्द के अंत में ही आपको ताह प्लस विसर्ग यदि मिल जाए तो वहाँ पर मैक्सिमम उदाहरणों में बच्चों आपका एक ताह प्रत्यय होगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अयम बालक वीर इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो यहाँ पर इस शब्द में, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बच्चों आपको विशेष पद बताना है। तो विशेष पद आपका हो जाएगा यहाँ पर वीर, आपका विशेष पद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, क्रुद्धम सिंह वने वसति। ठीक है, अस्मिन् वाक्ये विशेषण विशेषण पदम अस्ति किम अस्ति, तो यहाँ पर इसमें विशेषण बताना है बच्चों मेरे लाडलो। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रुद्धः। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थानीय पुर्यतः कुरुतः, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति में सही ऑप्शन से हो जाएगा आपका, यानी कि सलिलम का पर्याय हो जाता है निरम। उसके बाद में पवन का पर्याय क्या होगा, तो पवन का पर्याय आपका वायु हो जाएगा। शुक्रम का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुर्वाहम हो जाएगा। अस्तमय का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो उदय हो जाएगा। अस्त का उदय हो जाएगा। कर्षिकाय आश्रित यहाँ पर अभियुक्त आ जाएगा। उसके बाद में चोर आश्रित तो आरक्षी आ जाएगा। फिर यहाँ पर वाची भवेत तो इसमें अवकृता आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इसमें विभक्ति बताना है बच्चों की, इसमें कौन सी विभक्ति है। ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि बालके में आपको विभक्ति बताना है। तो बालके में आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, यानी कि बालकम में आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी बच्चों। ठीक है, यानी कि पहले का आपका दूसरा ऑप्शन से होगा। उसके बाद में लतिया में कौन सी विभक्ति है, तो लतिया में आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो लतिया में आपकी यहाँ पर बच्चों आपकी है ना, यानी कि यहाँ पर आपकी इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अहम में कौन सी विभक्ति है, तो अहम में प्रथमा विभक्ति, अहम आवाम वयम अस्मत् शब्द से लिया गया है। तव में आपको यहाँ पर बताना है कि तव में कौन सी विभक्ति है, तो तव में बच्चों यहाँ पर आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी जी, है ना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देख लिए, प्रहार में क्या बताना है आपको, प्रहार में आपको है ना, प्रहार में आपको यहाँ पर उपसर्ग उपसर्ग बताना है। तो प्रहार में यहाँ पर ये उपसर्ग हो गया और अपवाद में आपका ये अप वाला उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक वाक्य में उत्तरम लिखता है, यानी कि एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर वद धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचन अस्ति, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वदथ, वदथ, वदसी, वदथः, वदथ। उसके बाद में अस धातु में लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन में उत्तर बन जाएगा आपका अस्ति। क्या हो जाएगा आपका अस्ति, उत्तर आ जाएगा इसमें अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लबा वहे है ना, तीसरे में। तो लबा वहे में सही और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों, आपको यहाँ पर बताना है। तो लबा वहे इसमें आपका उत्तर बन जाएगा लभा महे। ठीक है, लभा महे, लबा महे लिखिएगा आप, ये आत्मनेपद पद का शब्द है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर गच्छति में आपको यहाँ पर बताना है कि क्रियापदे धातु का लिखत है। तो इसमें आपका गम शब्द है जो कि गच्छ में चलता है, मतलब होता है जाना। ठीक है, गच्छ, ठीक है, गम गच्छ में चलता है। सदाचार एवं परमो धर्मास्मिन वाक्य अवयव किम, तो इसमें अवयव बताना है आपको। तो इसमें एव आपका अवयव हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले में भी आपको अवयव बताना है, तो इसमें तत्र हो जाएगा और इसमें आपका अथ आ जाएगा, अथ। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ कि शुद्ध वाक्य नाम समकक्ष आम और अशुद्ध वाक्य नाम समकक्ष ना यहाँ पर लिखना है।
तो पहला जो है आपका आम आ जाएगा, क्योंकि विद्यालय में आपका दीर्घ स्वर का उदाहरण है ये, यानी कि पहले का आम हो गया। दूसरे में मनः धन रतः, इसमें ना आ जाएगा, ठीक है। तीसरे में आपका जो है उसमें भी तीसरे में ना आ जाएगा। चौथे में आपका आम आ जाएगा, पांचवें में भी आम आ जाएगा, और लास्ट में आपका ना आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पंचवटी पंचा नाम वटा नाम समाहारा, यानी कि जिसमें समाहार आता है वो किसका उदाहरण होता है, ठीक है, यानी कि वो बहुब्री का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ जाइए बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक यहाँ पर प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो मैं इनके आंसर्स बोल देता हूँ फटाफट। यानी कि कवि किमर्थम प्रकृति शरणम प्रकृति, तो इसमें आ जाएगा अत्र जीवनम दुर्वाहम जातम अस्मात् कारणात् कवि प्रकृति शरणम इच्छति, ये इसका उत्तर हो गया। अगर आप इसका ओआर करते हैं तो किम और ये वाला शब्द हटाकर आपको लिखना है जलम वायु खाद्य पदार्थः, जलम वायु खाद्य पदार्थः, खाद्य पदार्थः पदार्थः, ठीक है। व्याघ्रम किम विचार्य पलायित, तो व्याघ्रम में आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर व्याघ्र मारी काचितः, व्याघ्र मारी ही काचिद यम इति। इसके बाद में यहाँ पर यानी कि इसको का को यानी कि लोके यह तो यामात मुच्यते, तो इसमें बुद्धिमान शब्द आ जाएगा, बुद्धिमान इसके स्थान पर बुद्धिमान शब्द ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो कृषकः किम करोति स्मः, तो कृषकः किम करोति स्मः में क्षेत्र कर्षणम आ जाएगा, क्या जाएगा, क्षेत्र कर्षणम, या फिर बलिवर्दभ्याम भी आप लिख सकते हैं, क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र कर्षणम, ठीक है। या फिर ओ आर में आप बलिवर्दभ्याम भी लिख सकते हैं। इसके ओ आर में जननी की दृषि भवती, तो जननी के स्थान पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुल्यवत्सलः, तुल्य तुल्यवत्सलः, तुल्यवत्सलः। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, यानी कि कथम के स्थान पर पृच्छानूत घाट्य, पृच्छा पिच्छानूद घाट्य, पिच्छानूद घाट्य, ये आप लिख सकते हैं। फिर कति पात्राणि, तो द्वादश पात्र है ना, द्वादश यानी कि 12 पात्र हैं उसमें। फिर नंबर 10 देख लो, है ना, उसका ओवर मैं करवा देता हूँ, तो का तो यह आरक्षी आ जाएगा इसमें, आरक्षी, आरक्षी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यहाँ पर उसका ओ आर यानी कि केशाम के स्थान पर ज्वालामुख पर्वत नाम लिख लीजिए, ठीक है, ज्वालामुख पर्वत नाम लिख लीजिए। अहम जलम पिबामी का हो जाएगा मया जलम पिब्यते, मया जलम पीबयते, पीबयते, ये पहले का कर्मवाच्य हो गया। फिर कर्तवाच्य में बदलना है, तो त्वम पुस्तकम पठति, त्वम पुस्तकम, पुस्तकम पठति, त्वम पुस्तकम पठति, ये उत्तर हो जाएगा। फिर सहा गच्छति, तो तेन गम्यते, सहा गच्छति का हो जाएगा तेन गम्यते, इसमें पहले में आ जाएगा बुद्धिमती और इसमें आ जाएगा जम्बूक। आगे देख लीजिए प्रश्न नेक्स्ट, यानी कि इसमें आ जाएगा श्रृंगाल और इसमें आ जाएगा व्याघ्रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण कुरुता बताना है, तो पहले में लगा लीजिए आप कम आ जाएगा, और दूसरे में आपका क्या आ जाएगा, कस्मात आ जाएगा, कस्मात, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, यानी कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, तो श्री गणेशाय नमः, इसमें आ जाएगा श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः आ जाएगा। इसमें माता बालकम दुग्धम ददाती, तो बालकस्य के, बालकम के स्थान पर आप रख दीजिए सिर्फ बालकस्य शब्द, यानी कि षष्ठी विभक्ति उसमें लगा दो, बाकी यथावत रख दो। बालकम के स्थान पर बालकस्य लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, आपका उत्तर बन जाएगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इसमें यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, यानी कि उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ पर आया है, तो ग्रामस्य नाम किम आसीत, तो ग्राम का नाम देवलाख्यो, ठीक है। उसके बाद में तत्र राजस्य नाम का वसति, तो राजपुत्र, यानी कि दूसरे का उत्तर है, ये पहले का उत्तर है। तीसरे में बुद्धिमती द्वैपुत्र द्वैपुत्र चलिता, तो पितृग्रहम यहाँ दे रखा है, तीसरे का उत्तर ये दे रखा है पितृग्रहम, ठीक है। आगे देख लो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा इसके भी आंसर्स मैं आपको दे देता हूँ, यानी कि यहाँ पर पहले में कृषकः किम करोति स्म, तो क्षेत्र कर्षणम, ठीक है,
कृषकः बलिवर्दभ्यां क्षेत्रीकर्षणम, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कृषकः कति बलिवर्ध्याम आश्रितः, तो एक शरीरेण दुर्बल, ये दूसरे का उत्तर है और तीसरे का उत्तर आपको ये वाली लाइन में लिखना है। फिर यहाँ पर 17 में आपका यहाँ पर ये पूछा गया है, श्लोक पूछा गया है और इस श्लोक का आपको अर्थ बताना है कि यहाँ पर श्लोक देख लीजिए। यहाँ पर इसके मैं आंसर दे देता हूँ, यानी कि यहाँ पर आपका ये वाला जो प्रश्न है ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया और विचित्र खले संसार हो दूसरे का उत्तर हो गया और ये यहाँ पर ये वाला आपका तीसरे का उत्तर हो गया, जो कि प्रश्न विचित्र खले संसार है किम नास्ति, है ना। अगर आपको इसका अथवा वाला भी अगर सोल्व करना है तो मनुष्य नाम महान रिपु का मनुष्य का सबसे महान शत्रु है तो वो है आलस्य। का के स्थान पर आलस्य लिख दीजिए। कस्य समानेन मित्र नास्ति, तो उद्यम के समान कोई मित्र नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। किम कारणेन मनुष्य दुखी न अनुभवती, तो उद्यम करने के बाद में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों मित्रों में शेयर कर दो, क्योंकि जितने भी सारे एग्ज़ाम से सभी एग्ज़ाम के फुल कॉन्सेप्ट के साथ में 100% सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और बाकी के जितने भी सारे ऑल सब्जेक्ट के अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर आप सर्च करें। बाकी के होल डिटेल 9 से 12वीं तक के संपूर्ण विषयों के सॉल्यूशन हमारे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। वनस्य समीपे कहा वहति, तो मनुष्य वनस्य के वनस्य समीपे कहा वहति, तो वन के समीप एक नदी वहती, यानी कि ये पहले का उत्तर हो गया। सूखे ने कहा विश्राम्यति, तो एक सिंहा विश्राम्यति, सिंहा आ जाएगा, ये दूसरे में सिंहा आ जाएगा। क्रुद्धः सिंह किम प्रच्छुति, यहाँ ये लास्ट वाला आंसर आपका यहाँ पे, यानी कि तीसरे का ये वाला उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है ये, आगे देख लो, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से आपका ये हो गया। प्रश्न क्रमांक 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 आपका कौन सा पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर आपको 19 में बताना है कि रिक्त स्थान, यानी कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें से तुम्हें ये आपका जो हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। फिर स्थित प्रज्ञा आपका नंबर 2 हो गया और अहिभुक आपका नंबर 3 हो गया और ये आपका नंबर 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्रम से इनको जमाना है। अपनों को पाठ्य पुस्तक सुभाष सितानी से कोई 2 श्लोक लिखना है। फिर आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, तो पत्र का मैं ऑलरेडी चैनल पर आपको अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है ना, निबंध और पत्र के लिए आप हो सके तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के दोनों ही इसके वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देख लो, सूर्यवंश सगर राजा का आशित, तो वह सगर नाम का राजा का नाम था सगर, यानी कि यहाँ पर सगर आ जाएगा। सगर किम कृतवान, तो अश्वमेघ यज्ञ कृतवान। यागस्य विघ्नम करुतम कहा मार्ग चिंतितवान, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। देख लो यहाँ पर ये लिखा है, ये वाला उत्तर से आपका तीसरे का उत्तर। ध्याने का आशित, तो ध्याने तप मुनि ही ध्याने आशित। और उसके बाद में यहाँ पर अंतिम क्षणों में आप अंतिम प्रश्न आपका किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। लेकिन अगर आप पहली बार बच्चों दोस्तों अगर आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी सारे क्लासमेट्स फ्रेंड सर्कल्स सभी के ये वीडियो पहुंचा दी जाए, ताकि वो सारे के सारे फुल सॉल्यूशन के साथ में बाकी के ऑल सब्जेक्ट को भी वो अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।